ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं हमारे प्यारे पाइसेस के लिए। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग होने वाली है और जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, यानी कि जुलाई 22 to 31 एक जनरल रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। ये कौन है भाई? मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो इज देयर एनीबॉडी न्यू? ओके, समबडी इंटरेस्टेड इन यू, समबडी इज लुकिंग एट यू। चलिए देखते हैं तो ओवरऑल एनर्जी पाइसेस के लिए क्या रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओह, सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। दैट मीन्स कि ये जो हफ्ता आप खुद को टाइम देने वाले हैं, खुद को नर्चर करने वाले हैं, अपना ख्याल रखने वाले हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, प्रायोरिटी जिसको कहते हैं ना, यू आर द प्रायोरिटी। हो सकता है लास्ट वीक जो ये गया है, इट वॉज लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग था या कुछ था, बहुत ही टेंशन, बट नाउ इट सीम्स लाइक कि फाइनली वो दरवाज़ा खुल रहा है जब आप खुद को प्यार दे रहे हैं, खुद को वो केयर दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एंड वॉइला यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। नंबर 7 इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। ओके, सो हो सकता है कि स्पिरिचुअली ऑल्सो आपको टाइम मिल रहा है टू हील योर सेल्फ, अपने आप को हील करें और आगे बढ़ें। तो एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो दरवाज़ा आपको किस और लेके जा रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। लेट्स सी कि पाइसेस व्हाट्स हैपनिंग। लव लाइफ। सो फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, स्टक इन अ सिचुएशन, कि आप इस सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं। ये एक रिलेशनशिप है, आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप लीप ऑफ फेथ लें कि ना लें। ठीक है, मे बी यू आर चेकिंग समबडी आउट, स्पाई कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं या कीपिंग इन टच दिस एंड दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप डिसअग्री कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है, दे आर इन टू देयर जोन, फुल्ली लॉस्ट, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। जब भी आप इनसे मिलते हैं ये उलझे हुए ही होते हैं, ये अपनी उलझनों में ही होते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एंड दिस सीम्स टू बी वेरी स्लो बिट्रेयल। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये पर्सन क्या, लाइक मे बी इट्स अबाउट कि आपको हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हो आपकी जहाँ आपको पता चले आपको रियलिटी कि हाँ ये है, ऐसा है, ऐसा है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या? दे आर कोल्ड एंड डिटैच। दिस पर्सन इज़ लाइक स्पाइसेस। ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते, बिलीव मी। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत कोल्ड एंड डिटैच्ड हैं। हालांकि हो सकता है इनको जब रियलाइज़ होता है तो आपको ये मैसेज करते हैं, आपको ये कॉल करते हैं, बट अदर देन दैट अभी भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि येस, ये जस्ट टेक एन मैसेज और कॉल, बस दैट्स इट। कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे कुछ और भी है कि somebody फ्रॉम द पास्ट रिटर्निंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर, कुछ के लिए हो सकता है। और मे बी इट्स लाइक फायर साइन, कोई फायरी एनर्जी है जो आपको रीच आउट कर रही है विद एन ऑफर। येस, मैरिज प्रपोजल, समबडी इंटरेस्टेड इन यू। और हो सकता है ये आपको मैसेज ड्रॉप करे, ऑफर इज़ बीइंग मेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, कोई है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। फायर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, फायर। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए भी मुझे लगता है कि येस, ये चीज़ हो सकती है। बाकी जितना टाइम आप खुद को दे सकते हैं दीजिए। इट्स वेरी गुड दैट आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स इस सिचुएशन में भी आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, लव योर सेल्फ एंड पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, आपका जो फेथ है, वो आपको आपके ट्रू पार्टनरशिप तक लेके जाएगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स। तो बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर किसी से भी बात होती है तो ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। आप अपना जो खुल के एक्सप्रेस कीजिए कि आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपकी जो फीलिंग्स है वो रियल है। सो हो सकता है कि ओपन कम्युनिकेशन हो सकती है एज आई सेड, बट स्टिल
मुझे लगता है कि देयर आर रेड फ्लैग्स, और हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट, एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो सिंगल्स के लिए इट्स अबाउट गिव योर सेल्फ अ टाइम। और ऐसा नहीं है, पे अटेंशन, बी अटेंटिव। पाइसेस अटेंटिव रहिए। अटेंटिव का मतलब है कि मतलब आंखें खोलिए, ठीक है, और दिमाग को खुला रखिए। ऐसे नहीं कि रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं, ठीक है। अटेंटिव रहिए। एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि जो भी आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, आपकी जो लव लाइफ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। बट कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट फाइनेंसेस एंड करियर में भी हो सकता है कि काम की वजह से हो सकता है आप ही कुछ अचीव करना चाह। हियर सी सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि योर सोलमेट इज़ अराउंड, बट शायद हो सकता है वो फाइनेंस की वजह से, करियर की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक हैं। बट अल्टीमेटली येस, you are going to be be in this beautiful relationship, soulmate and engagement, ठीक है। बट उसके लिए आपको पहले खुद पे फोकस्ड रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो वेरी वेरी लाइट हेडेड, वेरी मतलब एक्सप्रेसिव, बस मैं यही कहूँगी कि घबराइए मत, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि अरे आप सिंगल ही रह जाएंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाइसेस के लिए एंजल से पूछेंगे कि पाइसेस को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन चेंज। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो एंड इवॉल्व विदाउट अ मूवमेंट। सो आर यू फीलिंग स्टक? बिकॉज यू आर स्टक, ठीक है। मूव, ओके। एक बार वो मैंने कहावत सुनी थी, इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर देन मूव बिकॉज यू आर नॉट अ ट्री। ऐसी कोई बहुत अच्छा एक फ्रेज़ है, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो मूव, चेंज। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरा ये पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, या आई नो व्हाट आई एम हियर टू अचीव। आपका कोई पर्पस है, ठीक है, आपका लाइफ में कुछ गोल है, कुछ तो आपके माइंड पे है ना। पाइसेस आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और जितना पाइसेस को हमने यहाँ पे एग्जामिन किया है, पाइसेस आर इनटू देयर ओन जोन, खुद को बहुत प्यार कर रहे हैं और अचीव भी कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि खुद को फॉलो कीजिए, अपने पर्पस को फॉलो कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो उस पर्पस में हो सकता है, यू नेवर नो, कि आपकी लाइफ में वो पर्सन भी आ जाए जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड ये जो मतलब ग्रीफ वाली एनर्जी है ना, ग्रीफ का मतलब होता है कि पछतावा, रोते रहना पास्ट को लेके कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर आप इसमें होंगे ना तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी। किसी को अगर आपने लूज़ किया है, आपने नहीं लूज़ किया, उस पर्सन ने आपको लूज़ किया, ये सोच के चलिए, ठीक है। दैट मीन्स भगवान ने आपको एक और मौका दिया है कि आप और आगे बढ़ सकें, अपने सपनों को अचीव कर सकें। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। तो डेफिनेटली आगे चल के दिस इज़ लाइक अ सोलमेट कनेक्शन और पास्ट लवर रिटर्निंग, ठीक है। थोड़ा और देखेंगे, पर पहले हम करियर की बात कर लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि करियर वाइज, और बीच में हम देखेंगे कि और क्या रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं। सो पाइसेस, यू आर फीलिंग लिटिल हार्ट ब्रोकन स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ये वीक, हफ्ता आप पिकअप कर लेंगे, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। सो इट्स लाइक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी जो आउट ऑफ बैलेंस हो रही थी। तो कुछ डिसीजंस लेने हो सकते हैं आपको। सो डोंट गिव अप, एंजल्स कह रहे हैं गिव अप मत कीजिए, भरोसा रखिए, आपकी खुशियाँ जल्दी ही आपकी तरफ आएंगी। सन कार्ड आ रहा है, वेरी पॉजिटिव, समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट, कि कुछ सेलिब्रेशन आगे चल के हो सकता है, बट उसके लिए आपको खुद को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को टाइम दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है यस, कुछ चीज़ें हैं, मे बी हो सकता है इट्स लाइक कि एंजल्स आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, सम डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजेस, बट घबराना नहीं है उससे। पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू, हो सकता है ये कुछ नज़र दोष हो सकता है, कुछ है, तो खुद को इस टाइम बहुत खुद को टाइम दीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को हर चीज़ के लिए रेडी रखिए, तैयार रखिए। जेलसी, वॉच हु यू ट्रस्ट, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के। आउटडोर्स टाइम करने, आउटडोर्स मतलब कहीं बाहर आप वॉक के लिए जा सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो लाइक आपको
वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं कि थ्रोट चक्रा, यू नीड टू बी लाइक बैलेंस, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा ना बोले जो बाद में आपको पछतावा हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आपकी जॉब है, वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ता है ना। चलिए बाबा से पूछते हैं व्हाट एल्स इज़ कमिंग स्पाइसेस के लिए लाइफ पर्पस। ओके, तो बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अपने लाइफ पर्पस के लिए मतलब लाइफ पर्पस की तरफ आगे फॉलो कीजिए, ध्यान दीजिए। ओके, और आपका लाइफ पर्पस क्या है? इट इज़ टू टेक केयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, कि ये जो प्लैनेट है जिसे हम कहते हैं भूमि माता है ना, मदर अर्थ जिसे कहते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना इन एनी वे हम सबकी ज़िम्मेवारी बनती है, किसी भी तरह कैसे भी, चाहे अपने आसपास अपने सराउंडिंग से और एनीथिंग। सो मे बी इट्स अबाउट कि आपको सफाई कीजिए, सब कुछ क्लीन रखिए, लोगों की मदद कीजिए, और इतना कुछ है। तो किसी भी तरीके से अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपका कोई काम ही ऐसा हो, आपकी जॉब ऐसी हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद कर, बिकॉज यू आर सो इमोशनल पीपल। तो अपने इमोशंस को उस चीज़ की तरफ रखिए कि जहाँ आप लोगों को कुछ हेल्प आउट कर पा रहे हैं। तो ये मत भूलिए कि एंजल्स कह रहे हैं अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। कार्मिक क्लिनजिंग, अब क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हियर कम्स द कार्मिक क्लिनजिंग। तो बाबा का यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है कि ये आपकी कार्मिक क्लिनजिंग है। मास्टर्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं इन चीज़ों में, उतना ज़्यादा आपके जो कर्मास हैं वो हील होंगे, जो पास्ट कर्मास हैं, जो कि आपके होता है ना, यू नेवर नो पास्ट लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, क्या हुआ है। एंड मोर ओवर बी असर्टिव, बाबा कह रहे हैं बी असर्टिव। बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। असर्टिव, क्लियर, क्लियर इन योर स्पीच, क्लियर इन योर माइंड कि आप क्या चाह रहे हैं। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है, उसके लिए आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ठीक समझते हैं अपने लिए, ठीक है। सो ज़्यादा अच्छाई नहीं काम आती हर बारी। बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हाँ, हर चीज़ का आंसर आप येस में ही दें, ये तो नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।